सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एम विथ अमरेश में। साथियों, आज हम लोग हिंदी के पार्ट 2 के माध्यम से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। हम लोग 50वें क्वेश्चन तक कवर किए थे और 50वां क्वेश्चन जो था उस दिन का वो था कि दूरित दुख दैन नत्ते जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। यहाँ तक के क्वेश्चन हुए थे और आज का जो क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन होगा और आज का पहला क्वेश्चन होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं, यानी कि 51 क्वेश्चन से, यानी कि देखन जो पाओ तो पठाओ जम लोक हाथ दूजो ना लगाओ वार करो कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो वो है नाभादास के द्वारा। नाभादास के द्वारा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरी देखें। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में स्थापित किया गया है। और देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। और दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सर हपा दोहा कोश के रचयिता हैं। अगला है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु। अगला है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। अगला है कि नमक का दरोगा कहानी किस लेखक ने लिखी है? तो प्रेमचंद ने। नैन जो देखा कमल सा नीरमल नीर शरीर हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योत नगहीर। पंक्ति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि नर की और नल नीर की गति एक कर जो जेत्यो नीच्यो हे चले तेत्यो ऊंचो होए। इस पंक्ति के रचनाकार बिहारी लाल की। ये पंक्तियां जो हैं बिहारी लाल द्वारा लिखी गई हैं। अगला है कि नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत का मतलब मक्खन होता है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट हैं। इस कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है। अगला है कि निराला को कैसा कवि माना गया है? तो क्रांतिकारी कवि। निराला को क्रांतिकारी कवि की संज्ञा दी गई है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरवंश राय बच्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला है कि न्यूमैटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है न्यूमैटिक्स। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचवटी में द्विगु समास है।
अगला है कि पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अवधमाई, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं, तुलसीदास। ये आज 100 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि पल्लों के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। पवित्रता की माप है, पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंद गुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेन। और स्कंद गुप्त के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो पवित्रता की माप, मलिनता सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी है, इस नाटक के जो पात्र है वो देवसेना पात्र है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला है कि पुरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना था। पूस की रात के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। पूस की रात बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वी रासो की रचना है। पृथ्वी रासो की रचनाकार कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। अगला है कि पेवा मचंदव के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगलसूत्र। ये जो मंगलसूत्र है ये प्रेमचंद का जो है ये अधूरा नाटक है और ये लास्ट नाटक है इनका, प्रेमचंद का मंगलसूत्र। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रगतिवाद, उपयोगवाद, वाद का दूसरा नाम क्या है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। 100 प्रश्नों, ये 150 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो 3 वीडियो में कवर की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रैदास। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पंक्तियों को जरूर याद रखें कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, पंक्ति की जो रचयिता हैं ये रैदास हैं। अगला है कि प्राचीन का विलोम क्या है? प्राचीन का विलोम क्या है? तो अवार्चीन है प्राचीन का विलोम। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया? चावल का प्रयोग किया गया। प्राचीन भाषा में कौन सी लिपि दाईं और से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है साथियों। अगला है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा को स्वीकृत हुई जिसे चरणों ने नाम दिया वो पिंगल भाषा। पिंगल भाषा क्या है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृति हुई जिसे चरणों ने नाम दिया पिंगल भाषा का। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह है एक के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार। अगला है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपना साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। अगला है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। और बांगुरी बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से। बिहारी किस काल के कवि थे? रीत काल के कवि थे बिहारी जो थे वो रीत काल के कवि थे। अगला है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के बिहारी कवि थे
अगला है कि बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। और ये लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगला है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन है? तो मतीराम तो आज ये हिंदी का ये दूसरा पार्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन कवर किए गए और टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं और टोटल कवर करने हैं 150 क्वेश्चन की ये श्रृंखला है। और ये जो 150 प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रश्नों को जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल की घंटी को दबाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को